हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे 3 जनवरी के एडिटोरियल की, जिसका टाइटल है ग्रोथ सिग्नल्स। ग्रोथ क्या होता है? वृद्धि। ग्रो एक वर्ब है, ग्रोथ है वो नाउन है, और सिग्नल्स का मतलब क्या होता है? संकेत। तो इस सिग्नल्स के लिए आप साइन एक सिनोनिम ले सकते हैं और एक सिनोनिम इसका डाल सकते हैं क्यू। तो किसका संकेत है? वृद्धि का संकेत है। ठीक है, किसको लेकर लिखा गया है? जीएसटी रेवेन्यूज को लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। जीएसटी प्राप्तियां, जीएसटी से होने वाली जो आय है उसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। ठीक है, द इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स किसको बोला? जीएसटी को ही बोला है, इसीलिए इसने द लगा दिया। इनटेक का मतलब होता है इनपुट, या फिर यो मानो कि जो भी पैसा आ रहा है ना। इनटेक का मतलब जो टेक इन कर रहे हो, जो आ रहा है आपके पास। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो ये जीएसटी से होने वाली जो प्राप्ति है, माइट होता है दूर की संभावना बताने के लिए काम आता है। किसके लिए काम आता है? रिमोट पॉसिबिलिटी या वीक पॉसिबिलिटी बताने के लिए। रिमोट या वीक पॉसिबिलिटी बताने के लिए। तो कह रहा है कि जो ये जीएसटी है ये हो सकता है कि एक बोनेंजा, इसको बनेंजा बोलते हैं। बनेंजा जो है ये एक नाउन है, क्योंकि देख रहे हैं आप आर्टिकल दे रखा है तो इसके बाद नाउन होगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बून, वरदान। आप इसको विंडफॉल कह सकते हैं। आकस्मिक जो एक फॉर्चून मिलता है, भाग्य मिलता है, उसको बोलते हैं गुड फॉर्चून कह सकते हैं। इसको हिंदी में आप क्या क्या कह सकते हो? सौगात कह सकते हो। ठीक है, तो जीएसटी से होने वाली जो आय है, जीएसटी से होने वाला जो प्राप्ति है, वो हो सकता है एक सौगात साबित हो। डेस्पाइट सम मोमेंटम लॉस। मोमेंटम क्या होता है? ये होती है किसी वृद्धि या विकास की निरंतरता। एबिलिटी टू कीप ग्रोइंग या डेवलपिंग। ठीक है, ये होता है क्या? मोमेंटम, गतिशीलता, निरंतरता। लॉस का मतलब हानि। डेस्पाइट की वर्ड कैटेगरी प्रेपोजिशन है, इसका मतलब होता है के बावजूद। और डेस्पाइट के बराबर आप लिख सकते हो, यहां लिख दे रहा हूं, डेस्पाइट के बराबर आप लिख सकते हो इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट में ऑव लग सकता है, डेस्पाइट में ऑव नहीं लग सकता है। इसका मतलब क्या होता है? के बावजूद होता है। इसका रिपीट कर देता हूं, क्या मतलब हुआ कि जो ये इनडायरेक्ट टैक्स इनटेक है, ये जो जीएसटी से होने वाली प्राप्ति है, ये हो सकता है कि एक सौगात साबित हो। किसके बावजूद? कुछ मोमेंटम में लॉस के बावजूद। कुछ निरंतरता, गतिशीलता हो सकता है कि उसका लॉस हो, वो नहीं मिल पाए, उसके बावजूद भी ये एक सौगात साबित हो सकती है। अब इसको पढ़ते हैं विस्तार से। द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये जीएसटी की फुल फॉर्म है। इसकी वर्ब आ गई हैज यील्डेड। हैज हेल्पिंग वर्ब, यील्ड मैन वर्ब। यील्ड का मतलब है प्रोड्यूस करना। यील्ड का समर्पण करना भी होता है, कैपिचुलेट, सरेंडर, सकम, सीड, केविन, ये सब भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब क्या है? प्रोड्यूस करना। यील्ड का मतलब है प्राप्त करना। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ, प्राप्त करना मतलब प्रोड्यूस करना, मतलब कोई चीज़ यहाँ आपने इस तरीके से इसको क्या कर प्राप्त मतलब आपने गेन कर लिया है ना, ऐसा मान सकते हो यील्ड का मतलब। तो सर्विस, ये जो जीएसटी है ना, इसने हैज यील्डेड, इसने प्रोड्यूस किया है। क्लोज टू का मतलब होता है लगभग, अप्रोक्सीमेटली, अराउंड। क्लोज के साथ टू लगेगा। 1.65 लाख करोड़ इन ग्रोस रेवेन्यूज। ग्रोस का मतलब होता है टोटल, रेवेन्यूज का मतलब है इनकम। जो टोटल इनकम होने वाली है उसमें इतना पैसा इससे आया है। 1.65 लाख करोड़ जीएसटी से आया है इन द लास्ट मंथ ऑफ 2023, 2023 के अंतिम महीने में, मतलब दिसंबर की ये बात कर रहा है। ठीक है फिर समझिए, जीएसटी ने लगभग जो टोटल रेवेन्यू है उसमें इतना पैसा प्रोड्यूस किया है पिछले महीने में। पिछला महीना किसका है? 2023 का है। चूंकि पिछला महीना निश्चित हो गया 2023 का है, तो द का प्रयोग किया है। आगे देखिए, एज द फाइनेंस मिनिस्ट्री। अब ये पिछला महीना भी ना हो कि अंतिम महीना भी इसको कह सकते हो, लास्ट महीना, ये जो अंतिम ही इसको पढ़ो आप, क्योंकि इसमें द लग रखा है, तो आप ऐसा मानो कि ये फर्स्ट का ऑपोजिट है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये क्या होते हैं? ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं। ऑर्डिनल्स क्या होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे जो ये संख्याएं होती हैं इनको बोलते हैं ऑर्डिनल्स।
और इसी का ही फर्स्ट का ही ऑपोजिट क्या है, लास्ट है, और इनसे पहले द लगता है, ये आपको पता होगा, तो इस कारण से द है, तो ये अंतिम महीना है, दिसंबर की बात है। एज द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज़ हाईलाइटेड, तो जैसा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने हाईलाइट किया है, फाइनेंस मिनिस्ट्री की वर्ब क्या है, हैज़ हाईलाइटेड, जैसा कि इसने हाईलाइट किया है, दिस इज द 7th अकेजन, अकेजन का अवसर, कि ये 7वां अवसर है। देखो 7th भी इसी लिस्ट में आता, 4th 5th 6th 7th, तो द का प्रयोग है 7th से पहले, ऑर्डिनल है, तो ये 7वां अकेजन है, 7वां अवसर है इन दिस फिस्कल ईयर, इस वित्त वर्ष में। वित्त वर्ष कहां से कहां तक, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। दैट जीएसटी रेवेन्यूज वर ओवर 1.6 लाख करोड़ कि जीएसटी की प्राप्तियां या जीएसटी से होने वाली आय जो है वो 1.6 लाख करोड़ से अधिक हुई है। ओवर का मतलब है यहां पे मोर देन, इस ओवर का मतलब क्या है, मोर देन है। फिर समझिए, जैसा कि वित्त मंत्रालय ने हाईलाइट किया है, ये 7वां अवसर है इस वित्त वर्ष में जब जीएसटी रेवेन्यूज जो हैं वो इतने थे, इससे अधिक थे। ठीक, रेवेन्यूज की वर्ब यहां पे वर है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे देखिए, द फर्स्ट 9 months ऑफ 23-24 हैव क्लॉक्ड, क्लॉक्ड का मतलब लिखो, क्लॉक्ड का मतलब होता है रिकॉर्ड, दर्ज करना, लॉग भी कह सकते हो, ठीक है, दर्ज करना, रजिस्टर भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, रजिस्टर। तो क्या मतलब हुआ, जो पहले 9 महीने हैं 2023-24 वित्त वर्ष की बात कर रहा है, अब 3 महीने बच गए, 1 क्वार्टर बच गया, जनवरी फरवरी मार्च वाला, तो इन 9 महीनों में हैव क्लॉक्ड, इन 9 महीनों ने क्लॉक किया है, दर्ज किया है 12% राइज, 12% बढ़ोतरी, राइज यहाँ पे ग्रोथ से है मतलब है, और ये नाउन है यहाँ पे, इन जीएसटी कलेक्शंस, जीएसटी के कलेक्शंस में, विद द मंथली इनटेक एवरेजिंग 1.66 लाख करोड़, जिसमें अगर महीने का देखें तो इनटेक कितना रहा, इनपुट कितना रहा, कितना पैसा आया, लगभग इतना औसतन पैसा आया है, फ्रॉम 1.49 लाख करोड़ इन 22-23। तो ये 12% इंक्रीज कैसे बता रहा है, 2022-23 से तुलना करने बता रहा है, इस समय इतना था, अभी बढ़कर इतना हो गया, तो 12% इंक्रीज यहाँ पे देखने को मिला है। फिर समझो, पहले जो 9 मंथ्स हैं, इन 9 मंथ्स की वर्ब जो है वो हैव क्लॉक्ड है, हैव हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, इसने 12% राइज यहाँ पे रजिस्टर की है जीएसटी कलेक्शंस में, और इसमें जो मंथली इनटेक है, मंथली यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा। हम जनरली ये सोचते हैं या ऐसा हमने पढ़ा है कि जिन वर्ड्स के एंड में एलवाई होता है वो एडवर्ब होते हैं, लेकिन एलवाई एंडिंग वर्ड्स एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, क्योंकि ये नाउन के साथ एलवाई लग रहा है। अगर एडजेक्टिव के साथ एलवाई लगता तो हम इसको एडवर्ब कहते। तो मंथली यहाँ पे हो गया एडजेक्टिव, इनटेक हो गया नाउन, ठीक है। तो इसमें महीने का जो इनटेक है, पर मंथ जो इनटेक है वो लगभग कितना है, औसतन 1.66 लाख करोड़ है, और ये 2022-23 में इतना था। देयर इज अ गुड चांस, देयर से स्टार्ट करते हैं सेंटेंस तो इन्वर्जन फॉलो करते हैं, तो इज यहाँ पे वर्ब पहले आ रही है, और अ गुड चांस यहाँ पे सब्जेक्ट बाद में आ रहा है। तो बहुत अच्छा अवसर है, ठीक है, बहुत अच्छा अवसर है दैट द टैक्स विच नॉर्थ ब्लॉक मैंडरिन्स, नॉर्थ ब्लॉक मैंडरिन्स जहाँ पे आ जाए, मैंडरिन्स पत्रकार लोग जनरली इस शब्द का प्रयोग तब करते हैं जब आपको बताना हो कि कोई सिविल सर्विसेज में, कोई भी सामाजिक सेवा में, है ना, सिविल जो भी काम होते हैं उनमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला कोई भी व्यक्ति है उसको मैंडरिन कहा जाता है, ठीक है। और नॉर्थ ब्लॉक मैंडरिन जहां भी आ जाए, इसका मतलब मान लीजिए कि वो वित्त मंत्रालय की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये वित्त मंत्रालय से मतलब है। वैसे एक मैंडरिन एक चाइना की ऑफिशियल लैंग्वेज का नाम भी है, लेकिन यहाँ पे उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ मैंडरिन का मतलब क्या है, एक अधिकारी मान लीजिए, तो ये वित्त मंत्रालय के अधिकारी हैं, वित्त मंत्री कह सकते हो, उस मंत्रालय के मंत्री लोग हैं। तो देयर इज अ गुड चांस, ये एक अच्छा अवसर है दैट द टैक्स विच नॉर्थ ब्लॉक मैंडरिन्स हैव ऑफन लैमेंटेड। अब ये नॉर्थ ब्लॉक मैंडरिन्स की वर्ब यहाँ पे आ रही है हैव के साथ लैमेंटेड, ठीक है। ऑफन हैव एडवर्ब वो फ्रीक्वेंसी है। लैमेंट जो शब्द है इसका मतलब आप लिख सकते हैं, बीमोन कह सकते हो या रिग्रेट कह सकते हो, ठीक है। दुख जताना इसको कह सकते हैं, इसको आप और क्या कह सकते हैं, इसको विलाप करना कह सकते हैं। तो एक अच्छा चांस है कि जो टैक्स है, अब टैक्स के लिए आया विच रिलेटिव प्रोनाउन, वो टैक्स जो नॉर्थ ब्लॉक मैंडरिन्स अक्सर इन्होंने खेद जताया है, दुख जताया है, उस टैक्स की वर्ब है हैज नॉट डिलीवर्ड, उस टैक्स ने डिलीवर नहीं किया है। एज मच रेवेन्यू एज वॉज एंटिसिपेटेड, एंटिसिपेट का मतलब है पूर्वानुमान लगाना, फोरकास्ट करना, तो जैसा इनका पूर्वानुमान था उतना रेवेन्यू इससे नहीं आया।
एज एज के बीच डिग्री पॉजिटिव आती है, तो ये एज एज के बीच में डिग्री पॉजिटिव है मच, मच की डिग्री कंपैरेटिव होती है मोर, और मच की सुपरलेटिव डिग्री होती है मोस्ट। और ठीक इसी तरीके से मैनी जो है उसकी डिग्री कंपैरेटिव भी मोर होती है और सुपरलेटिव क्या होती है, मोस्ट। तो क्या कह रहे हैं, एक अच्छा अवसर है कि जो टैक्स हैं, जो नॉर्थ ब्लॉक मैंड्रिन्स जो हैं, जो वित्त मंत्रालय के लोग हैं, इन्होंने अक्सर उस बारे में खेद जताया है, उस टैक्स ने उतना डिलीवर नहीं किया जितना कि एंटिसिपेट किया गया था। ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। एट द टाइम ऑफ इट्स लॉन्च, जब इसको 2017 के अंदर लॉन्च किया गया था जीएसटी को, और उस समय उनको लग रहा था इतना पैसा आएगा, उतना डिलीवर नहीं किया है। तो कह रहा है कि ये जो टैक्स है मे एंड अप, ये हो सकता है, में संभावना बताता है, एंड अप मतलब इसका अंत इस रूप में हो सकता है, बिस्टोइंग, इसको बिस्टो बोलते हैं। बिस्टो का मतलब होता है गिव या कन्फर ऑन, मीन्स प्रोवाइड करना। तो हो सकता है ये प्रोवाइड करे अ बनंजा टू द एक्सचेकर दिस ईयर। एक्सचेकर का मतलब है ट्रेजरी, खजाना। तो इस साल खजाने के लिए ये एक सौगात लेकर आए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये एक अच्छा चांस है, गुड चांस की वर्ब इज है। टैक्स, टैक्स के लिए रिलेटिव प्रोनाउन ये विच आ गया, इसकी वर्ब जो है वो आ गई यहाँ पे हैज़ नॉट डिलीवर्ड। ठीक है, फिर इस टैक्स की वर्ब यहाँ पे मे एंड अप, ये तो रिलेटिव प्रोनाउन है इस कारण से इसकी वर्ब है, और ये टैक्स की सीधी वर्ब जो है मे एंड अप है। और एंड अप के बाद सीधा आईएनजी फॉर्म है, क्योंकि दो क्रियाएं एक जैसी हों तो वो साथ में सेम फॉर्म में जनरली आती नहीं है, आती हैं तो कुछ विशेष वर्ब, जैसे मैंने हेल्प के बारे में बता रखा आपको, सी का भी ऐसा ही होता है कि आप सीधा बेयर इन्फिनिटिव लगा सकते हो, टू के बगैर लगा सकते हो, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं, इसलिए हमने इसमें क्या किया, आईएनजी लगाया है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। द बजट हैड फैक्टर्ड इन, फैक्टर इन का मतलब होता है इंक्लूड करना, फैक्टर इन का मतलब है शामिल करना। ये जो बजट था, बजट जिसके हम चर्चा करते हुए आए हैं अभी, वही बजट है। तो ये जो बजट था इसने इंक्लूड किया था मंथली जीएसटी रेवेन्यूज ऑफ अराउंड 1.59 लाख करोड़। मंथली जीएसटी रेवेन्यूज लगभग कितना इसने कंसीडर किया था, 1.5 लाख करोड़। सो मेंटेनिंग द करंट रेट शुड, इसलिए करंट रेट को अगर आप मेंटेन करते हो, इसी दर को अगर मेंटेन करते हो, तो शुड यहां पे आ रहा है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए, मजबूत संभावना के लिए। तो ये जरूर से जरूर, मतलब इसको आप पॉसिबिलिटी, इसको आप मस्ट से भी रिप्लेस कर सकते हो। ट्रांसलेट इनटू जो है इसका मतलब है रिजल्ट इन या लीड टू, मतलब परिणित होना, इसका परिणाम ऐसे निकलेगा। तो इसका परिणाम क्या निकलेगा, एन एडिशनल इनफ्लो ऑफ 80,000 ओड करोड़। ठीक है, तो लगभग अतिरिक्त 80,000 करोड़। ओड मतलब यहां पे कह सकते हो कि लगभग मान लो, अराउंड मान लो, तो लगभग इतना जो है वो यहाँ पे अतिरिक्त इनफ्लो, इनफ्लो मतलब वही टेक इन कह सकते हो, आगमन जो होता है, रिसीट जो होती है उसको बोलते हैं। फिर समझो, तो कह रहा है कि बजट ने शामिल किया था मंथली जीएसटी रेवेन्यूज कितना 1.59 लाख करोड़ का। इसलिए अगर आप करंट रेट को मेंटेन करते हो तो ये जो मेंटेनिंग है ये जेरेंड का काम कर रही है, क्योंकि सब्जेक्ट बना है, इसकी वर्ब है शुड ट्रांसलेट इनटू, तो ये क्या है, अतिरिक्त इतना पैसा और लेकर आएगी। वाइल दिस में प्रोवाइड सम बफर, बफर का मतलब है प्रोटेक्शन, सुरक्षा कवच। तो यद्यपि, वाइल से स्टार्ट है, ये कंजंक्शन है, यद्यपि ऐसा हो सकता है कि यह दिस में मतलब संभावना बता रहा है, दिस की वर्ब में प्रोवाइड है, हो सकता है कि ये कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें फॉर एनी फ्रेश प्रीपोल हैंडआउट्स। हैंडआउट्स का मतलब है फाइनेंशियल सपोर्ट, जो नीडी लोगों को वित्तीय सहायता दी जाती है सरकार के द्वारा, उसे हम हैंडआउट के नाम से जानते हैं। तो यद्यपि यह प्रोवाइड कर सकता है कोई सुरक्षा कवच, किसके लिए, किसी भी नए, फ्रेश का मतलब है न्यू, किसी भी नए चुनावों से पहले कोई भी अगर वित्तीय सहायता देनी हो, है ना, सेंटर को, केंद्र सरकार को, तो इनके पास अच्छा पैसा आ जाएगा। अहेड ऑफ द जनरल इलेक्शन, आम चुनाव से पहले, अहेड ऑफ का मतलब है पहले। एन एक्सपेक्टेड स्लो डाउन, फिर भी अब ये दो क्लोज हैं, एक तो यहां से यहां हो गया,
तो एक तो ये है कि ये जो अतिरिक्त पैसा गवर्नमेंट के पास आ रहा है, तो इस पैसे का उपयोग सरकार जनता को रिझाने के लिए कर सकती है, उनकी वित्तीय सहायता के लिए कोई स्कीम लॉन्च करे चुनाव से पहले, ताकि वोट इन्हीं के पक्ष में आए, ऐसा हो सकता है। लेकिन एन एक्सपेक्टेड स्लोडाउन, स्लोडाउन का मतलब होता है स्लंप, मंदी, और ये नाउन है तो एक्सपेक्टेड है वो क्या है, एडजेक्टिव है। फिर भी ये जो संभावित जो मंदी है, फाइनल क्वार्टर का मतलब जनवरी फरवरी मार्च की बात कर रहा है, अंतिम क्वार्टर में ऑफ द ईयर, इस वित्त वर्ष का मे। अब ये जो स्लो डाउन है इसकी वर्ब है मे मॉडरेट, ये हो सकता है कि संतुलित कर दे, मॉडरेट का मतलब बैलेंस करना, द गेन्स जो भी लाभ है उसको, ठीक है, जो भी आपको लाभ मिला है उतना ही घाटा हो जाए, बराबर सी बैलेंस शीट बन जाए, ऐसा संभावित है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का मतलब यहां पे है गैस या एंटिसिपेशन, पूर्वानुमान को बोलते हैं क्या, प्रोजेक्शन। तो कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो अनुमान है, यह अनुमान की वर्ब वाज फॉर ग्रोथ टू टेपर ऑफ। टेपर ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है रिड्यूस करना या डिमिनिश करना या डिक्रीज करना, कम करना, धीरे धीरे कम करना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो अनुमान है वाज फॉर ग्रोथ टू टेपर ऑफ, यह अनुमान ये था वृद्धि के लिए, मतलब वृद्धि को लेकर जो अनुमान था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, वो अनुमान ये था कि टेपर ऑफ कर दिया था इन्होंने, कम कर दिया था, 7.7% कहा था पहले, है ना। इस साल के प्रथम जो हाफ है, फर्स्ट हाफ है, 6 महीने शुरुआत के, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर के लिए। अक्टूबर से दिसंबर में इन्होंने कहा इतना हो जाएगा, और फिर आगे कहा है कि अब जो करंट क्वार्टर है, जनवरी स्टार्ट हो गया है, इसमें इतना हो जाएगा, फर्दर का मतलब आगे, ठीक है। ये तो आंकड़ों की गणित है, कुछ इस पे विशेष नहीं है। दिसंबर जीएसटी कलेक्शंस, अब दिसंबर में जो जीएसटी के कलेक्शंस रहे फॉर ट्रांजैक्शंस अंडरटेकन इन नवंबर, अब जीएसटी कलेक्शन दिसंबर का दिखा रहे हो, तो ये नवंबर में जो ट्रांजैक्शंस हुए थे उसी का दिखा रहे हो। तो ये जो ट्रांजैक्शंस नाउन है और ये पोस्ट एडजेक्टिव है, वो ट्रांजैक्शंस जो कि अंडरटेक किए गए, जो किए गए थे नवंबर में, इंडिकेट, ये कलेक्शंस की वर्ब यहाँ पे आ रही है इंडिकेट, ये दिखाते हैं सम मॉडरेशन इन मोमेंटम ऑलरेडी, कि मोमेंटम में कुछ तो मॉडरेशन आया है, थोड़ा धीमा पड़ गया है, पहले ही दिखा दिया है इसने, है ना। दिसंबर का जो जीएसटी कलेक्शन है, ट्रांजैक्शंस कौन से, नवंबर में हुए ट्रांजैक्शंस के लिए, ये संकेत करते हैं कि कुछ मॉडरेशन यहाँ पे देखने को मिला है। मॉडरेशन मॉडरेट से बना है, बैलेंस हुआ है, ठीक है। मोमेंटम निरंतरता, गतिशीलता, विकास में निरंतरता, ऑलरेडी मतलब पहले ही कुछ मॉडरेशन आ चुका है, ये संकेत है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये जो स्क्रीन पीडीएफ है और साथ में इसकी वर्ड लिस्ट है, चूंकि वर्ड्स काफ़ी सारे आज मैंने बताए हैं आपको, तो ये दोनों ही आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस से। मुलाकात होगी अब कल ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।